यहाँ पर डाला हुआ है कि आपको कम से कम परसेंटेज पे लेटर चाहिए। लास्ट आप कितना अमाउंट कर पाओगे? कितना परसेंटेज डाला है? सर आपने तो बोला हुआ है कि 8-9 में चल जाएगा। 8%, लास्ट 20,000। 20,000? 20। अगर सर मैं अभी आपको लेटर दे दे तो आप मेरे को आज पेमेंट दे दोगे? नहीं, आज नहीं हो पाएगा। नमस्कार दोस्तों, बीजी लोन हेल्प में आप सभी का स्वागत। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। राजेंद्र जी कैसे हो आप? बढ़िया है। राजेंद्र जी आपका ना एक लोन चला था 3 लाख रुपए का। इसका 2,62,000 रुपए अभी भी पेंडिंग है। तो इसका आपने यहाँ पर डाला हुआ है कि आपको कम से कम परसेंटेज पे लेटर चाहिए। लास्ट आप कितना अमाउंट कर पाओगे? कितना परसेंटेज डाला है? सर आपने तो बोला हुआ है कि 8-9 में चल जाएगा। 8%। आप मुझे बताइए लास्ट अमाउंट आप कितना दे पाओगे? लास्ट 20,000। 20,000? 20। 20। अगर सर मैं अभी आपको लेटर दे देती हूँ तो आप मेरे को आज पेमेंट दे दोगे? नहीं, आज नहीं हो पाएगा। कब हो पाएगा? टाइम लगेगा उसमें 4-5 दिन कम से कम। मतलब अगले महीने 4-5 तारीख तक कर दोगे, यही कह रहे हो आप? हाँ। क्योंकि देखो सर मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हो, इतना बड़ा अमाउंट देखो एक साथ तो आप नहीं भर पाओगे। 2,62,000 नहीं भर पाओगे और 1 साल से नहीं भर पाए क्योंकि शायद कोई प्रॉब्लम हो गई है घर में, इस चक्कर में नहीं भर पाए। अगर मैं आपको अगले महीने 4-5 तारीख को बोलती हूँ, लेटर दे देती हूँ, तो उसके बाद आप पेमेंट कर दोगे? आप अरेंज पैसे करूँगा मैं उससे। गारंटी के 1 मिनट मैं देख लेती हूँ कितना परसेंटेज आ रहा है। 1 मिनट 1 मिनट। हेलो। जी। 1 मिनट सर लाइन पर रहिए। एक मिनट का मैं चेक कर लेती हूँ। इनका लोन नंबर है इनका 136413442 हेलो। जी मैम। सर आपको पहले भी तो जो कॉल आई है, एक्चुअली पता है क्या होता है, आपका जो ये प्रिंसिपल अमाउंट है ना सर, अगर ये थोड़ा बहुत कम भी होता ना तो आपका काम बन जाता। प्रिंसिपल आपका ज़्यादा है, इस वजह से इतने का निकल नहीं आया। आपका आ रहा है सर 52। अगर मैं आपका करवाती भी हूँ तो 2 EMI में अगर आप इसको करवा लें। आप खुद देखो ना सर, आउटस्टैंडिंग ज़्यादा है, नहीं तो सर हमें तो आपको सेटलमेंट देना ही है। बताओ। आप कम से कम कितने में दे सकते हैं? कम से कम का ही मैं देखो सर, पूरा का जितना आप बोल रहे हो ना सर, वो मैं लगा के देख लिया है, वो ग्रिड आएगी नहीं, लेटर कैंसिल हो जाएगा, अप्रूवल नहीं आएगा। इस वजह से मैं कह रही हूँ अगर मैं आपका लेटर डालती हूँ अगले महीने 52,000 का आएगा और 2 EMI बन जाएगी इसकी। मैडम अभी मेरे पास 2-3 दिन पहले कॉल आई थी, वो 25,000 तक तो उन्होंने ठीक कम है। कर दिया था। हाँ तो आप 52,000 कह रहे हैं। सर लास्ट आप देखो, मुझे एकदम क्लियर बताओगे लास्ट कितना दे पाओगे, तो उस हिसाब से फिर आगे बात हो पाएगी ना। मैं लास्ट 20,000 दे पाऊंगा। मैं बता रहा हूँ मेरे पास 25,000 रुपये तक ऑफर आया है। अभी 2-3 दिन पहले हाँ बात हुई है, अच्छा। तो उन्होंने बोला कम से कम 25 तक कर सकते हैं बस। लेकिन चलो मैं देख लेती हूँ एक बार, बाकी कोशिश कर लूंगी, लेकिन
मुझे जो पता है सर मैंने बता दिया आपको, फिर भी मैं अपने सीनियर से डिस्कस कर लूंगी, ठीक है। इतने में क्योंकि नहीं हो इसका पाएगा, अप्रूवल नहीं 52 में, आएगा। 50, 52। 52 तो मुझे भी बताएगी ज्यादा है, लेकिन आपका सर आउटस्टैंडिंग ज्यादा है ना। मैडम अगर मेरा थोड़ा कम फरवरी होता ना सर। फरवरी में मेरा हो रहा हाँ, था 35,000 में, तब नहीं हुआ। अगर सर आपके 35 का आया था तब तो आपको 35 का उस टाइम क्यों नहीं करा, मुझे ये नहीं, चीज बताइए 35, फिर। और उसके बाद तो पैसे नहीं थे ना उस टाइम, तो अरेंज सर नहीं हो अभी रहा आपके था। पास पैसे हैं तो आप अमाउंट ही नहीं बढ़ा रहे हो। तब उसके आप बाद 35-25 सब देने के लिए तैयार थे। आप फिर बाद में जहाँ कम आप होते इतना दे होते, रहे हो थोड़ा और देख लो आप। तो उस टाइम मैं 30,000 तक देने के लिए तैयार था, वो 5,000 के चक्कर में फिर अच्छा। नहीं हुआ। अच्छा। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ा फिर मैं भी कम कर दिया। हाँ हाँ डीपीटी हाँ बढ़ती हाँ। रहेगी तो कम हो जाएगा पैसा, जैसे जैसे केस पुराना होगा। डीपीडी बात डीपीडी की नहीं है सर, आपका आउटस्टैंडिंग ज्यादा है। आप खुद मैडम सोचो सर, आउटस्टैंडिंग 3 ज्यादा लाख में रहेगा तो से फिर 262 है। उससे क्या, यदि वो तो आपका अगर 5 लाख होगा तो आपका 5 लाख के अगर हिसाब से सेटलमेंट होगा, 10 लाख होगा तो उसके हिसाब से होगा, 50,000 वो मैं होगा तो आपकी बात समझ 50,000 के गई हिसाब सर। से होगा। अगर हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो आपका जो प्रिंसिपल है उसकी वजह से आपका ज्यादा सेटलमेंट निकल रहा है। मैं फिर भी आपकी कोशिश कर लूंगी, चलो नेक्स्ट मंथ देखते हैं। आप कोशिश कर लेना 30 तक का अरेंज कर लेना, ठीक है। और अभी इसी महीने में 2-3 दिन पहले कॉल आई थी, उसमें हाँ, 25,000 रुपये वो बोल रहे थे देने के लिए, तो सर तो आप आप उतने ही 52,000 टाइम कह क्यों रहे नहीं हैं। ले लिया आपने लेटर। मैं तब आपसे क्या कह रही हूँ, आप उतने ही टाइम लेटर ले लेते। क्योंकि ऑफर क्या होता है सर, बार बार बैंक अगर आपको अप्रोच कर रहा है ना कि सर लेटर ले लो सेटलमेंट ले लो, अगर आप बार बार नहीं लेते हो तो बैंक को आगे से ऑफर देना बंद कर देता है। तो आप कौन सी एजेंसी से बात कर रहे हैं? एजेंसी का क्या करना है आपको। नहीं, फिर भी पता चला कि जिन्होंने बहुत किया था वो आपकी एजेंसी से थे या किसी और, या सर बैंक आपका फाइल बैंक सुनो 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 सुनो, आपका जो केस है ना सर वो पैन इंडिया में ओपन है, इसलिए आपको अलग अलग जगह से कॉल भी आएगी, आपसे सब बात भी करेंगे। अगर आपको कोई ऑफर दे रहा है, कम में लग रहा है आपको कि हाँ ठीक है ये मेरा हो जाएगा, तो आप अपने ही टाइम करा लो, क्योंकि हर बार सेम ऑफर नहीं मिलता है। ये हाँ तो कैंसिल हो जाएगा, अप्रूवल नहीं आएगा, ग्रेड नहीं बनना चाहिए। 25,000 का मैं ऑफर ज्यादा दिया था ज्यादा उन्होंने। 30, तो सर 25 का दिया था, मैं कह तो रही हूँ आपको करा लेना चाहिए था। मैं खुद बोल रही तो हूँ उसमें भी आपको। मैंने बोला इसमें कम से कम 5-6 दिन लगेगा, मैं लेटर चेक कराऊंगा उसके बाद फिर पैसे दे दूंगा। हाँ, तो लेटर आप बकायदा चेक कराना, उस चीज के लिए कोई मना नहीं कर रहा आपको। 20,000 रुपये मैं बोल रहा था, तो उन्होंने बोला जब 20 आप दे ही रहे हैं तो 5,000 रुपये और बढ़ा लीजिए। तो बोला 5 नहीं ना, 20 अ, भी तो अरेंज करवाया हूँ। पता है क्या होता है, अगर मैं आपको कह रही हूँ कि वो ग्रिड नहीं बन रही है तो मैं आपको झूठ बोल के मुझे मिलेगा क्या सर। मुझे तो अपना कस्टमर बनाना है ना सर, मैं तो जाहिर इसमें सी बात है, झूठ मैं तो वाली आपको कोई बात बोलूंगी ही कि नहीं सर, ना मैडम, इसमें तो अगर लेन मैं देन आपको की झूठ बात है। बोल के कह भी दूँ कि सर हो जाएगा एंड में ना हो, तो आप तो यही बोलोगे ना कि मैडम आपने बोला था। नहीं, अब ऐसा आप कुछ मना नहीं कर है, रहे हो। जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट मंथ ना आप 30 तक की ट्राई कर लेना कि 30 तक आपके पास अरेंज हो जाए, 30,000 तक नहीं में नहीं, क्लोज हो जब जाए। जब मुझे 20,000 लोग दे रहे हैं, हम नहीं हाँ कर रहे हैं, तो 30,000 क्यों दे दूंगा तो सर कहने 20 पे? का तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, सॉरी सर 20 का तो होएगा ही कोई नहीं। बात नहीं, नहीं अगर मिलेगा आपको तो लग रहा है तो बिल्कुल कर लो आप। जिसको करना होगा कम कर लेगा। अरे सर, अगर आपको इतने कम में मिल रहा होता ना तो आप उतने ही टाइम बोलते कि ये रे मैडम पैसे और तो लेटर दो, मैं अभी कर रहा हूँ पेमेंट। मैं वो रिकॉर्डिंग होता भेज है दूँ तरीका। आपको? बिल्कुल रिकॉर्डिंग भेज दो आप मेरे को। हाँ, उससे आप सुन लो क्या बात मैं हुई है। व्हाट्सएप पे हेलो का मैसेज दे रही हूँ आपको, आप रिकॉर्डिंग भेज दो मुझे। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक फिर है। तो आपको भरोसा हो जाएगा। बार बार यही बोलती हैं, मैं हाँ झूठ मैं नहीं बोला। बिल्कुल बिल्कुल मैं भरोसा भी कर लूंगी और हो सके तो उस ग्रिड में भी दे दूंगी। और बताओ, तो हर कोई ज्यादा पैसे लेने के चक्कर में आता है ना, आपका इंसेंटिव बनेगा, जितने ज्यादा पैसे मिलेंगे मेरा काय का आपका क्या इंसेंटिव जाता है। बनेगा सर, मैं कोई इंसेंटिव के चक्कर में नहीं हूँ। आप जो सोच रहे हो ना कि मैं आपको इंसेंटिव के 50 चक्कर मिले में और हूँ, अच्छी ऐसा बात है, बिल्कुल नहीं 60 है। मिल जाए तो उससे अगर ज्यादा आप इस अच्छा बात लाइन है। को जानते हो ना, अगर आप इस लाइन को जानते हो तो आपको ये पता होना चाहिए सारी चीजें इंसेंटिव के लिए नहीं होती है। हमें अपना भी सिखाना पड़ता है कि यस हम काम कर रहे हैं, हमें भी उतना एफर्ट देना पड़ता है सर। अगर हम यहाँ आए हैं सर बैठने के लिए नहीं आए हैं। अगर आपको देखो सर, आपको लेटर लेना है, आपको पेमेंट करना है, खत्म करना है, मुझे आपसे सेटलमेंट कराना है और कुछ नहीं करना है। नॉर्मली हम सर एक एक चीज के लिए बात कर रहे हैं, जो आपका लोन है। ना आप मुझे जानते हैं ना मैं आपको जानती हूँ, बस ये है कि कनेक्टिविटी है कि चलो ठीक है आपका लोन है और हमें क्लोज कराना है। हाँ, तो अब आपके बताइए। हिसाब से थोड़ी ना होगा मैडम।
मैंने आपसे ये तो कहा ही नहीं सर कि आप मेरे हिसाब से कर दो। आप मेरे को रिकॉर्डिंग भेज दो, जरा मैं एक बार सुन लेती हूँ। अगर मुझे लगता है ग्रेड आ सकती है या मेरे सीनियर मुझे कंसल्ट कर सकते हैं तो मैं करवा दूंगी आपको, और नहीं हो पाएगा तो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, जबरदस्ती वाली बात मैं तो भेज कोई नहीं है दूंगा, सर। आप चेक कर लेना, आपको नहीं विश्वास हो रहा तो। ठीक है, मैं अभी आपको व्हाट्सएप पे हेलो का मैसेज कर रही हूँ। यही नंबर है आपका व्हाट्सएप पे? हाँ जी, कब तक रहेगा केस आपके ठीक। पास? सर अगर आप मुझे कंफर्म करते हैं तो मैं आपका नेक्स्ट मंथ रोक लूंगी अपने पास केस। अगर आप नहीं कंफर्म करते हैं तो मैं आपका केस आगे फॉरवर्ड कर दूंगी। अब मुझे नहीं पता वो आपको वो सेम ग्रेड देंगे नहीं देंगे, कोई आइडिया नहीं है। हाँ तो आप फॉरवर्ड ही कर दीजिए, उसमें भलाई है। ठीक है सर, मैं आपका फॉरवर्ड कर देती हूँ। ओके। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।